हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हम लोग नगरीय समुदाय की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय जिसमें उच्च जनसंख्या का घनत्व, गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण और औपचारिक व्यवस्था, अवैयक्तिक और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। इसके आधार पर हमने पिछली क्लास में नगरीय समुदाय की विशेषताओं पर चर्चा की थी। नगरीय समुदाय में जनसंख्या की बहुलता पाई जाती है। केवल बहुलता ही नहीं, जनसंख्या में विभिन्नता भी पाई जाती है। साथ ही जनसंख्या में व्यवसायों की बहुलता और विभिन्नता पाई जाती है। कई प्रकार के व्यवसाय होते हैं और विभिन्न व्यवसाय होते हैं और बहुत सारे व्यवसाय होते हैं। और जब व्यवसायों की बहुलता और विभिन्नता होती है तो उसके कारण श्रम विभाजन होता है और विशेषीकरण उत्पन्न होता है। इसी के साथ हमने देखा था द्वितीयक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। इसी के कारण कृत्रिमता उत्पन्न होती है। व्यवहार में और जीवन शैली में कृत्रिमता उत्पन्न होती है। नगरीय समुदायों में गतिशीलता का गुण पाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ही आसानी से चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। विभिन्नता कई आधारों पे पाई जाती है और साथ ही व्यक्तिवादिता के गुण के ऊपर हमने चर्चा की थी कि नगरीय समुदाय के व्यक्ति व्यक्तिवादिता रखते हैं, न कि सामूहिक और सामुदायिक चिंतन के अपेक्षा व्यक्तिगत चिंतन पर अधिक विश्वास रखते हैं। इसके बाद हम नगरीय समुदाय की विशेषताएं देखते हैं। आप जानते हैं नगरीय समुदाय बहुत सारी समस्याओं के केंद्र बन गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की समस्या है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भी बहुत तरह के प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, गंदी बस्तियां, बेरोजगारी, अपराध, वर्ग संघर्ष, कई बीमारियां, कुपोषण आदि बहुत सारी सामाजिक समस्याएं नगरीय समुदाय की देन है। नगरीय समुदाय में पनपी हैं, नगरीय समुदाय में बढ़ी हैं, पैदा हुई हैं और वहीं पर बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक समस्याएं नगरीय समुदाय में अधिक पाई जाती हैं, अलग प्रकार की पाई जाती हैं। इसके अलावा नगरीय समुदाय बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और साथ ही बहुत से विशेषीकृत प्रशिक्षण संस्थानों के केंद्र होते हैं, जहाँ सभी विषयों की शिक्षा और ज्ञान उपलब्ध होता है। कला हो या संगीत हो, चिकित्सा हो या इंजीनियरिंग हो, प्रौद्योगिकी हो या अन्य विज्ञान हो, तकनीक हो, कुछ भी हो, चाहे वो भाषा से संबंधित हो, चाहे वाणिज्य से संबंधित हो, चाहे विज्ञान से या तकनीक से संबंधित हो, ज्ञान देने वाली अलग अलग शिक्षण संस्थाएं नगरों में पाई जाती हैं। और नगर हैं जो कि विभिन्न प्रकार के विज्ञान को, ज्ञान को, साहित्य को, भाषा को आगे बढ़ाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और वो मानव सभ्यता के विकास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नगर का पर्यावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक भी होता है। इसके अलावा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी होते हैं नगरीय समुदाय। किस प्रकार से कि नगर में ही सारी सरकारी विभाग और कार्यालय होते हैं। वहाँ पर राज्यों की राजधानियाँ होती हैं, राजनीतिक दलों के मुख्यालय होते हैं। सरकार और राजनीतिक दल अपनी नीति और भावी कार्यक्रमों का निर्धारण नगरीय महत्व को ध्यान में रख के ही करते हैं। तो जितने भी राजनीतिक आंदोलन हैं वो अधिकांश नगरों से आरंभ हुए हैं। तो नगरीय समुदाय लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक रखते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं। तो राजनीति जहाँ भी प्रबल गतिविधियाँ होती हैं वे नगरों में ही होती हैं। फिर है सुरक्षा। नगरीय समुदायों में पुलिस, सीआईडी, जेल, न्यायालय आदि ये सब होते हैं। तो लोगों को जीवन के अनेक खतरों से, आर्थिक खतरों से, सामाजिक खतरों से, पारिवारिक खतरों से, चोरी, हत्या, लूटपाट, शारीरिक खतरों से कुछ सुरक्षा प्राप्त होती है। आर्थिक संकट में भी
रोजगार के कई अवसर होते हैं तो वहाँ आर्थिक सुरक्षा भी होती है, मानसिक संतोष मिलता है इसलिए, और व्यक्ति अपने जीवन को रचनात्मक कार्यों में लगा लेता है तो अपने जीवन के अन्य संकटों से उसको थोड़ी सी सुरक्षा अनुभव होती है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि नगरीय समुदाय सुरक्षा के भी केंद्र होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा पर। स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा। नगरीय समुदाय में विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं और दवाएं उपलब्ध होती हैं, तो लोगों में रोकथाम करने की, रोग के प्रति और उससे मुक्ति पाने में सहायता मिल जाती है। स्वास्थ्य के दृष्टि से जो आवश्यक चीज़ें हैं, बाग बगीचे हैं, उद्यान हैं, खेलकूद की सुविधाएं हैं, अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं, तो इनसे भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने में, रोग मुक्त रखने में सुविधा हो जाती है। साथ ही मनोरंजन के लिए देखें तो पिक्चर हॉल है, रेडियो, टेलीविज़न, नाटकशाला, नृत्य कला केंद्र आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ व्यक्ति अपने तनाव से मुक्ति पाकर ताजगी पा सकता है और अपने मनोरंजन करते हुए अपने जीवन को अधिक सरस बना सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि नगरीय समुदायों में बहुत सारे शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाएं होने के कारण वहाँ पर सभ्यता का विकास होता है। तो विश्व की जितनी भी ऊंची और विकसित सभ्यताएं हैं वे सभी नगरों में फली फूली हैं। तो नगर ही सभ्यता के निर्माता हैं, नगर ही पोषक रहे हैं, मानव समाज के विकास के प्रतीक हैं, और नगरों के विकास की कहानी सभ्यता के विकास की कहानी है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता के पोषक होते हैं नगरीय समुदाय। इसके अलावा शिक्षा होने के कारण लोगों में, नगरों में जो लोग रहते हैं उनमें कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ हवन अनुष्ठानों में रुचि थोड़ी कम हो जाती है। वे ईश्वर की बजाय तर्क पे, स्वयं की शक्ति पर विश्वास करने लगते हैं, परिवार की तुलना में व्यक्ति को महत्व देने लगते हैं। तो धर्म कर्म में, जो पूजा पाठ में उनकी रुचि नगरीय समुदायों की ग्रामीणों की तुलना में कम होती है, या ये कह सकते हैं अंधविश्वास में उनकी रुचि कम होती है। इसके अलावा नगरीय समुदाय में गांव की अपेक्षा जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा अधिक देखने को मिलती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की दौड़ में भागता हुआ नजर आता है। उसे लगता है मुझे इससे आगे निकलना है, चाहे वो पैसा हो, पैसा कमाना हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक या पारिवारिक समृद्धि हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो, उसे दूसरे से हमेशा प्रतिस्पर्धा करने को वो प्रोत्साहित होता है। और इस कारण से हो सकता है कि इन प्रतिस्पर्धाओं का परिणाम होता है कि नगर में नित्य नए आविष्कार जन्म लेते हैं। अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जिनका सामना करने के लिए अलग अलग प्रविधियां खोजनी पड़ती हैं, अलग तकनीक विकसित होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं नगरीय समुदाय में जो कि जिनके पीछे लोगों की आवश्यकताएं होती हैं। इसके अलावा अगली विशेषता हम देख सकते हैं आर्थिक विषमता। नगरीय समुदायों में हमें गरीब और अमीर के बीच में खाई बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। एक तरफ तो ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे भोजन, वस्त्र और मकान की सुविधाएं पूरी तरह से नहीं जुटा पाते, और दूसरी तरफ ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत ही संपन्न हैं, लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग होते हैं। एक तरफ मजदूर वर्ग होते हैं, दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक विषमता बहुत अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा नगरीय समुदाय में यातायात और संचार की बहुलता पाई जाती है। कई तरह के यातायात के साधन होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा से, अपनी क्षमता से यातायात के साधनों का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा संचार के साधनों की भी बहुलता होती है। एक व्यक्ति अब दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार, अपनी भावना, अपनी सोच पहुंचाने के लिए कई तरह के चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब यातायात और संचार की काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, परंतु बहुलता जिसे कहा जाए या बहुत सारे विकल्प कहे जाएं तो वो नगरीय समुदाय में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा नेल्स एंडरसन ने कहा है जैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था, आधुनिक नगरों में मुद्रा की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और तो उसकी वजह से
व्यापार का कार्य सुविधा से हो जाता है, विनिमय के लिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं पड़ता है। इस तरह से जो धन का संचय होने लग जाता है। हालांकि मुद्रा अर्थव्यवस्था का एक इसका परिणाम यह है जो व्यक्ति की शक्ति का परिचय बन जाता है, लेकिन नगरीय समुदाय में मौद्रिक अर्थव्यवस्था एक बहुत ही बड़ा उसकी विशेषता है। फिर एक और विशेषता नेल्सन एंडरसन ने बताई, वो है लिखित आलेख। उन्होंने कहा कि नगरों में मुद्रा के प्रचलन से और व्यापार के प्रचार के साथ साथ लेखन कार्य और कागज का प्रचलन बढ़ा। तो जब मनुष्य अपने हस्ताक्षर और मोहर से जाने लगा, कागज पे हस्ता समझौते होने लगे और डॉक्यूमेंट अस्तित्व में आए जिन्हें हम आलेख कहते हैं। और ये तो स्पष्ट है ही कि कोई भी कार्य हो, लिखित आलेख अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तो नगरों में अधिकांश काम लिखित रूप में होता है और उसी पर विश्वास किया जाता है, चाहे पुलिस हो या न्यायालय हो या किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके लिखित आलेख को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिर है सुदृढ़ प्रशासन। नगरीय जीवन की जो जटिलता है, जो समस्याओं के समाधान के लिए सुदृढ़ प्रशासन की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होती है। सुरक्षा, न्याय, बिजली, पानी, पुलिस, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, चाहे सफाई या सार्वजनिक कल्याण, इन सब के लिए सुदृढ़ प्रशासन की होनी आवश्यकता होती है और इनका होना बहुत अधिक आवश्यक है। और इसी के साथ एक और विशेषता जो नेल्सन एंडरसन ने बताई वो थी सांस्कृतिक आविष्कार। उन्होंने कहा नगरीय समुदाय सांस्कृतिक आविष्कार के भी जनक हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ नए नए सांस्कृतिक परिवर्तन गाँवों की ओर जाते हैं, तो नगरों में विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं और संस्कृतियों के संपर्क से और दूसरी संस्कृतियों के पर सांस्कृतिक ग्रहण कह सकते हैं, उससे संस्कृति में परिवर्धन होता है, परिष्कार होता है, परिवर्तन होता है और सांस्कृतिक आविष्कार भी होते हैं। तो इस प्रकार से नगरीय समुदाय की विशेषताओं वाला जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग इसको समझें, पढ़ें और अगर कुछ आपको कोई समस्या होती हो तो आप इस पर ज़रूर मुझसे संपर्क करें। इस पर अपनी कोई जिज्ञासा हो उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। नगरीय समुदाय की विशेषताओं को अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद।